नमस्कार दोस्तों, नालंदा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपका अपना संदीप कुमार खाखिल और मेरे साथ हैं श्रीमान अशोक जी यादव, जो कि फिजिकल ट्रेनर है। इन्होंने अपनी आर्मी में भी काफ़ी दिनों तक सेवा दी थी, एक पीटी उस्ताद के तौर पर ही वहाँ पर भी इन्होंने कार्य किया था। दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 1 तारीख को हमारा नया बैच स्टार्ट होगा, तो उसी तरीके से हमारा नया बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि जो एक नया धावक होता है उसको कैसे दौड़ना चाहिए, उसकी कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो कैसे दौड़े, किस तरीके से उसकी जो एक्सरसाइज रूटीन वर्क है वो अब आगे जैसे जैसे अपना चलता जाएगा बैच, डे बाय डे आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे। तो इसके बारे में मैं श्रीमान जी से बात करना चाहूँगा कि जो एक नया धावक है उसको कैसे दौड़ना चाहिए, वो हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो बाहर से, गांव से, शहर से कोई भी बच्चा आता है, नया बच्चा आता है, तो खासकर उसका आते ही ज़्यादा हार्ड ट्रैक पे नहीं दौड़ना चाहिए। मेन मिट्टी के ग्राउंड पे दौड़ना चाहिए। मिट्टी के ग्राउंड में आपको हमारा खुद का ग्राउंड स्पेशली आदमी भर्ती के लिए 1600 मीटर की बनाया हुआ है। उसमें फर्स्टली बच्चा आता है, अगर उसको हार्ड में दौड़ता है तो उसको सीन पेन और एंकल में दर्द होने का चांस रहता है। इसलिए फर्स्टली आता है तो थोड़ा वार्म अप और स्ट्रेचिंग करवा के उसको पहले हफ्ते में जैसे फर्स्ट दिन रहा तो उसको 2 चक्कर हुआ, 3 चक्कर हुआ, ये देते हैं। फिर धीरे धीरे हर डे वाइज रनिंग में मैन वही फोकस करते हैं हम कि मैन नए बच्चे के लिए क्या है कि कच्चा ग्राउंड होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जैसा कि गुरुजी ने आपको बताया कि जो एक नया धावक होता है उसको आप चाहे कहीं से भी कहीं पर भी तैयारी करते होंगे, तो आपको फर्स्टली आपको ये ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों कि आप जब भी दौड़ते हो तो आपको कभी भी हार्ड ट्रैक पे रनिंग नहीं करनी है। आपको जो ट्रैक है आपका वो स्मूथली होना चाहिए। अभी आपको ट्रैक का भी विजिट करवाएंगे। आपको ट्रैक का बहुत ही ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, ट्रैक का इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि आप हार्ड ट्रैक पे रनिंग करोगे, या फिर कई बच्चे हैं जो जिनको पता नहीं होता है, उनको गाइडेंस नहीं मिलती है, तो वो सड़क पे रनिंग करते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जैसे सर ने बताया कि जब प्रेशर से पैर उसका पड़ता है तो उसके ये सिन पैन और एंकल वाला दर्द होने लगता है। और देखो, ये दर्द होने लगता है, इनकी भी आगे एक्सरसाइज हम बताएंगे कि कैसे ये दर्द को ठीक किया जा सकता है, वो अपना आगे का टॉपिक रहेगा। तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि जब दौड़ते हो तो ट्रैक बिल्कुल अच्छा चुने। उसके साथ ही एक आपका जूता बहुत ही दौड़ के लिए अहम है। जूते पर भी हम एक दिन वीडियो बनाएंगे, आपके लिए बताएंगे कि रनिंग के लिए कैसा शूज आपको यूज में लेना है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और कि जो नया धावक होता है उसको शुरुआत में ही कभी भी अपनी पूरी ताकत एनर्जी से नहीं दौड़ना है। कभी भी उसको शुरुआत में बहुत ही स्मूथली आराम से 2 से 4 से जितना भी उसकी कैपेसिटी होती है, नॉर्मल कैपेसिटी, उसके हिसाब से उसको राउंड लगाना है। तो सांस को कैसे लेना है, सांस को बाहर कैसे छोड़ना है, वो सब तरीका बताएंगे। मेन चीज़ है ट्रैक कच्ची मिट्टी का, बिल्कुल एकदम बालू मिट्टी का बनाया हुआ है। इसमें कभी भी नया बच्चा अगर सॉफ्टली दौड़ता है, हल्का हल्का रोजाना दर्जा बाई दर्जा तरक्की करता है, हर डे 2-2 राउंड बढ़ाता है। जैसे आज 2-3 राउंड निकाले तो कल 5 राउंड निकालेगा, फिर 7 राउंड निकालेगा, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ा दिया जाता है। दौड़ने में अगर फर्स्ट राउंड दौड़ता है तो बच्चा एनर्जी भरपूर रहता है, और दौड़ते समय वो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड सांस नाक से ले और नाक से ही छोड़े। दूसरा, अगर तीसरा राउंड स्टार्ट होता है तो उसमें थोड़ा सा सांस भरता है, ऑक्सीजन की थोड़ी सी कम मात्रा होती है, तो ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की लेगा तो उसमें नाक से लेगा और मुंह से छोड़ेगा। उसके बाद में लास्ट वाला राउंड पूरा एनर्जी भरपूर रहता है, तो उसमें नाक से लेगा और मुंह से छोड़ेगा। अगर 1600 मीटर तो उसको तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। 1600 मीटर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 4:40 का अगर 1-1.5 महीने की तैयारी बिल्कुल रिदम के साथ करेगा तो कभी भी उसको 1600 मीटर में कोई दिक्कत नहीं। और मेन चीज़, एक चीज़ और है, बच्चे घर पे या बाहर पे अकेले दौड़ते हैं, 2 में दौड़ते हैं, 3 में दौड़ते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। आप समूह के अंदर दौड़ो, ग्रुप के अंदर दौड़ो, तभी कंपटीशन की भावना भी जगेगी और बेस्ट से बेस्ट तैयारी भी होगी। सही बताया सर ने, क्योंकि उसमें आपके स्टेमिना पावर का भी बिल्डअप होता है, क्योंकि उनमें उनके रिदम का पता नहीं चलता है कि हम कितने दौड़ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं। एक दूसरे में देख के गुरुजी ने जैसे बताया कंपटीशन की भावना भी आती है। तो गुरुजी ने आपको ट्रैक बताया, दिखाया है
बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आपको ऐसे ही ट्रैक पे दौड़ना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको। और जो दौड़ने का जो तरीका है, दौड़ने के तरीके से बंदे कई बोलते हैं कि पंजे पंजे में दौड़ना चाहिए, ऐसे दौड़ना चाहिए, वैसे चाहिए। पर दौड़ने में तरीका यही होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बंदा सिर्फ ऐसे ही दौड़ने, नो, ऐसा नहीं। फर्स्ट स्टेप अगर आपका पैर है, फर्स्ट स्टेप आपका अगले वाला पंजा रखना चाहिए, न कि पूरा एडी ऊपर करके और आगे वाला फब्बा फब्बा टिकना चाहिए। मतलब फर्स्ट स्टेप आपका, फर्स्ट अटैक आपका पंजे का होना चाहिए नीचे, उसमें दौड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। और आपका बॉडी वेट आगे होना चाहिए, हल्का थोड़ा झुकाव, उसमें अगर थोड़ा झुकाव होगा तो बॉडी वेट आगे रहेगा। मेन दौड़ में यही है कि हाथों का मेन रोल हो जाता है। हाथों का जब तक स्विंग नहीं करोगे, बॉडी को हाथों का पुश नहीं दोगे, आप बिल्कुल भी 1600 मीटर की रेस नहीं कर सकते। आप 1600 मीटर की रनिंग सबसे बेस्ट 4:40 तभी निकाल सकते हो जब आप पेट को काटते हो, ऐसे कुल्हाड़ी की तरह आपके हाथ पुश, बॉडी को पुश होना चाहिए आगे, और पूरा रिदम के साथ लंबे कदम करके पंजे में स्टेप लेके लंबा लंबा स्टार्ट करके 1600 मीटर की दांसू तैयारी हो सकती है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से गुरुजी ने आपको एक्सप्लेन किया है कि दोस्तों, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि बॉडी वेट हमेशा आगे रहना चाहिए। इसके आपको दो फायदे हैं, एक तो आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, आपकी बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली आगे की ओर चलेगी। दूसरा, क्योंकि कुछ बच्चे सीधा एडी को टेकते हैं, या बहुत ही गुरुजी ने जैसे बताया पंजे के ऊपर पूरा फोकस पंजे पे रखते हैं, उससे आपके ये ज़्यादा मसल्स में ज़्यादा पेन होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसलिए जैसे गुरुजी ने बताया उसी तरीके से आपको दौड़ना है। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों, आदाब, जय।